जी हाँ नासरिन, शादी का जो दिन है वो किसी भी लड़की की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होता है और हर लड़की की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने इस खूबसूरत दिन में सबसे ज़्यादा खूबसूरत भी लगे। और अपनी लाइफ में जो है ना वो एक ही दिन होता है जिसमें लड़की ने सबसे अलग और सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगने की ख्वाहिश होती है। हर लड़की की ये ख्वाहिश होती है। कौन कौन से मेकअप आजकल ट्रेंडिंग में हैं, किस तरह का ब्राइडल मेकअप हम करवा सकते हैं, इसके अलावा वेडिंग सीजन्स में कौन कौन सा मेकअप आजकल जो है वो इन है, इसी हवाले से बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है ब्यूटिशियन शहला चौधरी ने। शहला, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। चला, ये बताइएगा कि इस सीज़न में जो है स्पेशली ब्राइडल जो है वो किस तरह के कलर्स को चूज़ करें अपने एक इतने बड़े इवेंट के हवाले से, और मेकअप किस तरह का किया जा रहा है आजकल ट्रेंडिंग में ब्राइडल का मेकअप वैसे है क्या? आजकल जो ट्रेंडिंग में है, अगर कमिंग डेज में देखा जाए तो बहुत ही लाइट कलर चूज़ किए जा रहे हैं और नो मेकअप। अब तो ट्रेंड रहा ही नहीं है बहुत ज़्यादा मेकअप का, तो बहुत ही लाइट मेकअप किया जाता है क्योंकि कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है ड्रेसिंग और ज्वेलरी पे, और बहुत ही हैवी ज्वेलरी और बहुत ही हैवी ड्रेसेस चूज़ किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मेकअप बहुत लाइट किया जा रहा है, तो यही अच्छा लगता है। ठीक है। अच्छा, कुछ लड़कियों की ख्वाहिश होती है ना, जैसे आपने लाइट कलर्स की बात की है, पेस्टल्स की तरफ जा रहे होते हैं, आजकल यही ट्रेंडिंग में है, लेकिन कहीं ना कहीं अब रेड का जो ट्रेंड है, मैरून रेड, इसका ट्रेंड कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा वापस भी आ रहा है। अब जो रिसेंटली ब्राइड्स को हमने देखा है वो कलर्स डेफिनेटली चल रहे हैं ट्रेंडिंग में, लेकिन लड़कियों की ख्वाहिश होती है कुछ की कि ब्राइड जो है वो रेड में ही अच्छी लगती है, मैरून में ही अच्छी लगती है, तो उसके साथ किस तरह का मेकअप, क्योंकि लड़कियों की कुछ की ख्वाहिश भी होती है ना कि वो बड़ी ब्राइट मेकअप हो, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि एक ही दिन है यार, उसमें हमने खूब सजना संवरना है, तो उस पर अगर कोई लड़की ये चाह रही है कि वो रेड पहने तो रेड के साथ फिर किस तरह का मेकअप जाएगा? रेड, जैसा आपने कहा कि रेड अगेन वापस आ रहा है, तो रेड में वो पहले जैसा टच नहीं है, बहुत ज्यादा शार्प, मतलब गोल्ड नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा इतना शाइनी ऊपर काम नहीं हो रहा, तो डल हो रहा है, और ज्यादा प्रोमिनेंट क्या हो रहा है, रेड मेहरून कलर। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मेकअप बहुत ही लाइट रेड के साथ, ना तो गोल्ड जा रहा है, ज्यादा स्मोकी और कॉपर में जा रहा है, बहुत ही इनोसेंट सी लुक लगती है, ताकि जो हमारी ब्राइडल का नेचुरल लुक है, जो फीचर्स है वो भी इनहेंस हो। ठीक है। अच्छा, ये भी है ना, कुछ लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि रेड के साथ हमने जो लिपस्टिक है ना वो भी रेड लगानी है। वैसे तो आजकल न्यूड कलर्स चल रहे हैं मेकअप में, लिपस्टिक्स में भी, जैसे आपने कहा नेचुरल रखने के लिए, लेकिन लड़कियों की ख्वाहिश भी होती है कि हमने रेड जो लहंगा अगर वेयर किया है तो हमने रेड ही लिपस्टिक लगानी है, क्योंकि वो हमारी फेवरेट है, या जिस तरह की ख्वाहिश होती है लड़कियों की। तो इस पर बताइएगा कि रेड के साथ फिर रेड लिपस्टिक किस तरह जाएगी, या इस एरा में हम उसको किस तरह से थोड़ा सा मॉडर्न वे में वो रेड का टच दे सकते हैं? देखिए, रेड लिप कलर हर कोई नहीं इतना कैरी कर सकता, वो डिपेंड करता है आपके फीचर्स पे, आप किस तरह से उसको कैरी कर सकते हो। अगर आप अपनी ब्यूटिशियन से बात करते हो, वो आपको सजेस्ट करती है, और आपको ट्रायल एक क्लास होती है, मतलब आप आते हो तो आपके साथ पूरा मेकअप डिस्कस हुआ जाता है, आप क्या ड्रेस पहन रहे हो, क्या ज्वेलरी पहन रहे हो, और क्या आपकी हेयर स्टाइलिंग है, दुपट्टा कैसे वेयर करना है, तो ये बहुत चीज़ें काउंट करती है। लिप कलर अगर आपने रेड लगाना है तो आपको मैट सूट करेगा, शिमर में सूट करेगा, या फिर अगर आपका आई मेकअप बहुत ज़्यादा हैवी है तो आपको रेड लिप कलर कौन सा लगाना चाहिए, तो ये सब कुछ डिस्कस किया जाता है। और एक ट्रायल बेस पे अब तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि आपको पहले बताया जाता है और आपके फेस पे करके दिखाया जाता है। ये तो है, आजकल ट्रेंड में हो गया। अच्छा, वलीमा की जो ब्राइड है उसका किस तरह से लुक है, या पहले हम इसी पे बात कर लेते हैं। ब्राइडल जैसा अगर हैवी लहंगा बनवाया है, हम आजकल देख रहे हैं डिजाइनर्स के लहंगे काफ़ी ज़्यादा हैवी उस पर काम हो रहा होता है, कुछ मिनिमल की तरफ जा रही हैं और कुछ बहुत ज़्यादा हैवी की तरफ जा रही हैं, तो जो लड़कियां जो हैं वो हैवी ब्राइडल ड्रेस जो है वो बाय करती हैं और उसको वेयर करना चाह रही हैं, उसके साथ किस तरह की ज्वेलरी जो है उसको कैरी करनी चाहिए? देखिए, आजकल जो ड्रेस चल रहे हैं ना, पहले होता था जो उसके ऊपर काम होता था ना वो बहुत ज़्यादा हैवी होता था, बहुत ही वो ड्रेसेस, बट अब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा जो काम है ना वो लाइट वेट में आ गया हुआ है, लगता तो बहुत हैवी है,
बट वो लाइट में है, और जो ज्वेलरी उसके साथ की जाती है वो भी डिपेंड करता है कि आपने उनका दुपट्टा कैसा है, उनकी शर्ट कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही ज्वेलरी की जाती है। जैसा कि अगर आपका फेस पिक्चर है, मैंने जैसे बताया कि लिप कलर हर फेस पे भी नहीं सूट करता, इसी तरह से ज्वेलरी है। कुछ लोग बहुत ही हैवी लेते हैं और कुछ लोग मतलब ऑप्शन में रखते हैं। तो ऑप्शन में मैंने ज़्यादातर ऐसी ब्राइड देखी है जो ऑप्शन में लेके आती हैं अपनी ज्वेलरी, टिक्का है या मांग टिक्का है, मतलब डिफरेंट टाइप्स की, तो वो हम फेस पे लगा के उनको बताते हैं भाई ये आप पे सूट कर रही है, इसको लाइट में ले जाओ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी लुक पे इतनी हैवी ज्वेलरी नहीं सूट कर रही। अच्छा, जैसे आपने कहा ना कि मांग टिक्का भी लड़कियां लेकर आ रही होती हैं और कुछ माथा पट्टी भी लगाने की ख्वाहिश रखती हैं, कुछ मोस्टली अमूमन जो है मेहंदी की नाइट पे जो माथा पट्टी का ट्रेंड जो है वो अपना शौक पूरा कर लेती हैं। तो जिन लड़कियों का माथा छोटा होता है उसको किस तरह का क्या चीज सूट करेगी? माथा पट्टी सूट करेगी या मांग टिक्का सूट करेगा? देखिए, माथा अगर छोटा है ना, तो अगर माथा पट्टी भी लगानी ना, उसका भी एक अलग स्टाइल है। आप हेयर स्टाइलिंग पे जाओ, आपको हेयर स्टाइलिंग वैसी की जाएगी कि आप अगर बहुत ज्यादा आपको है कि मैंने माथा पट्टी ही लगानी है, तो हम आपको स्टाइलिंग में एडजस्ट करके उसको माथा पट्टी भी लगा सकते हैं। अब ये नहीं है कि बहुत छोटा है तो उस पे माथा पट्टी नहीं लगेगी, हाँ उसकी चौड़ाई थोड़ी कम हो जाएगी, स्टाइल चेंज हो जाएगा, बट वो माथा पट्टी ही की तरह लगेगी। अच्छा, कुछ लोगों के माथा ना बहुत ज्यादा बड़ा भी होता है, हेड जो है ना उनका, तो उस पे क्या चीज जो है जाएगी, माथा पट्टी या फिर मांग टिक्का? मांग टिक्का भी चला जाता है, क्योंकि आजकल वैसे भी मांग टिक्का बहुत बड़ा वो जो टिक्का है वो अच्छा लगता है। इसके अलावा अगर उन्होंने टिक्का लगाना है और उनका माथा बड़ा भी ना लगे, स्टाइलिंग से भी कवर किया जाता है, अदरवाइज मेकअप से भी आपको पता है कि माथा कंटोर हो जाता है। बिल्कुल, कंटोरिंग से। ठीक है। अच्छा, ये बता दें कि जिस तरह आजकल उपटन जब लगती है उसका भी एक स्पेसिफिक लड़कियां कुछ मेकअप करवाती हैं। पहले ज़माने में ये होता था कि जी माइयों की मेकअप जो ब्राइड है और मेहंदी की ब्राइड है वो मेकअप तो करती ही नहीं थी, वही उपटन लग रहा होता था। पहले तो 6-6 महीने पहले ही माइयों बिठा दिया जाता था। तो अब माइयों की जो ब्राइड है उसका मेकअप किस तरह हो कि वो मिनिमल सा, नेचुरल सा, वो किस तरह से किया जाए? देखिए, नो मेकअप लुक है, बट प्रॉपर उसमें जो स्टेप है प्रॉपर होते हैं, बट वो लगता नो मेकअप लुक है। बट आजकल जैसे सबने प्रॉपर शूट करवाना है, प्रॉपर उनका एक वेडिंग का शूट चल रहा होता है कि उन्होंने इस दिन भी शूट, पहले होता था कि अगर माइयों पे है तो प्रॉपर शूट नहीं होता, एक वीडियो बनता है और एक नेचुरल लुक दिखती थी, बट अब प्रॉपर शूट होता है तो उसके लिए प्रॉपर मेकअप होता है। बट ऐसा है कि नो मेकअप लुक, लाइक मेकअप भी हो बट मेकअप लगे भी ना, सिर्फ आपके थोड़े से फीचर्स नीट हो जाए, फीचर इनहेंस हुए में खूबसूरती आ रही हो। बिकॉज आपने वीडियोग्राफी भी करवानी है और फोटोग्राफी भी करवानी है, तो उसमें वो चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, लाइट सा बिल्कुल खूबसूरत सा मेकअप हुआ होता है। अच्छा, ये बताएं, हम मेकअप की बात कर रहे हैं तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना फेस पे मेकअप टिक ही नहीं पा रहा होता, तो मेकअप से पहले की जो रूटीन है, तो क्या ब्राइडल को कौन सी रूटीन जो है अपनानी चाहिए ताकि जब वो अपनी वेडिंग डे पे मेकअप करवाए तो उसका वो जो मेकअप है वो फ्लॉलेस भी लगे और वो स्वेटी भी ना हो? अब जिस तरह ये नमी वाला मौसम है, मौसम में ना मेकअप बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो जाता है, कुछ लोगों पे तो टिक ही नहीं रहा होता फेस पे, तो उस पर किस तरह से, अब मतलब अगर एक ब्राइड ऐसी है जिसका मेकअप स्टे ही नहीं कर पा रहा है, तो किस तरह से जो है उसका मेकअप किया जाता है और क्या ऐसी टेक्निक अपनाई जाए? क्योंकि आउटडोर शूट्स भी हो रहे होते हैं पार्क्स में और डिफरेंट जो है उसके लिए उन्होंने अपनी वो एक करवाई हुई होती है बुकिंग भी कि हमने स्पेसिफिक एरिया में अपने जो शूट करवाना है, और फिर मौसम को किस तरह मद्देनजर रखा जाता है उसमें? देखिए, जब आपकी डेट फिक्स होती है ना, नॉर्मली मेरे सैलून में तो काफ़ी टाइम पहले ही वो अपनी डेट कंफर्म करवा देते, तो उस टाइम पे हम लोग उनसे डिस्कस करते हैं आपकी स्किन टाइप क्या है, आपकी स्किन का मसला क्या है, तो हम उनको स्किन केयर के बारे में बताते हैं कि आपने घर में क्या करना है और हमसे आके कौन से ट्रीटमेंट लेने हैं। इसके अलावा जो ब्राइडल है, ब्राइडल से हट के अगर कोई पार्टी मेकअप है या कुछ वैसे ही लेडीज़ के लिए अगर मैं आपको कहूँ तो अपनी स्किन को पहले चेक करवाएं अपनी ब्यूटिशियन से, ताकि आपको वो गाइड कर सके कि आपको कौन सी स्किन केयर करनी चाहिए रूटीन में। और ये मस्ट है, अभी तो ये मस्ट है जो कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी या वर्किंग वूमेन है, इनको चाहिए कि जो डेली अपना मेकअप करती हैं तो इनको स्किन रूटीन करनी ही चाहिए, डे में भी और नाइट में भी, मॉर्निंग रूटीन में भी करनी चाहिए और नाइट में भी, ताकि आपकी स्किन फ्लॉलेस लगे जब आप मेकअप करो। और जिनकी स्किन अच्छी होती है ना, जिनकी स्किन को इतना ज़रूरत नहीं होती मतलब ट्रीटमेंट की, तो आप यकीन करें मेकअप करने में हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारा मेकअप बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, इतना अच्छी
ग्लो आ रही होती है। तो ये चीज़ें बहुत काउंट करती है कि अगर आपकी स्किन अच्छी है। तो इससे पहले हम लोग उनको एडवाइस करते हैं कि आप लोगों ने ये स्किन रूटीन रखनी है, ताकि अगर आप आउटडोर शूट करते हैं, स्वेट होता है, आपकी बॉडी वार्म अप होती है शूट के दौरान, तो आपकी स्किन बेस ना ख़राब हो। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि इनका मेकअप भी वैसा ही किया जाए कि जो आउटडोर मेकअप को काफ़ी टाइम तक स्टे करे। तो इसलिए बहुत बेस्ट है कि आप अपनी स्किन रूटीन ना छोड़ें। बिल्कुल। अच्छा, कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं? जैसे हमने बात किया कि आउटडोर शूट्स हो रहे हैं तो ब्राइडल बहुत पहले रेडी हो जाती है। ऑब्वियसली हॉल में पहुंचने से पहले आप जो है एक शूट करवा रहे हैं, वीडियोग्राफी हो रही है बाकायदा, और जाहिर सी बात है फिर उसमें स्वेटिंग भी हो रही होती है, और फिर उसके बाद पूरा इवेंट हॉल में अटेंड करना एंड आफ्टर दैट रुखसती। तो वो सारी चीज़ें किस तरह से, मतलब कौन से ऐसी टेक्निक यूज़ की जाती है ब्राइडल मेकअप में स्पेशली, ताकि जो ब्राइड है उसका मेकअप खराब ना हो? इसके साथ साथ मेरा ये भी एक क्वेश्चन है कि ब्राइड को अपने साथ जो उनका वॉलेट है, पाउच वगैरह रखा हुआ हो, तो उसमें कौन कौन सी स्पेसिफिक चीज़ें उसके पास होनी चाहिए वेडिंग जो स्पॉट है वहाँ पर? देखिए, अभी जो वेदर चल रहा है मानसून का, तो यहाँ पे तो अगर आप एसी से थोड़ा सा भी हटते हो ना तो आपके फेस पे स्वेटिंग हो जाती है। तो आउटडोर तो बहुत ही ज्यादा एक अलग से है। तो इससे आपको अपने साथ थोड़ा सा मेकअप टाइप आपको हेल्पर लाजमी रखनी चाहिए कि जो स्वेट को ही सिर्फ, और इसके लिए क्या चाहिए, सिर्फ फेस पाउडर आपको चाहिए, टिश्यू चाहिए, सिर्फ ये 2 चीजें। बाकी आपको कोई ब्यूटी ब्लेंडर या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका पूरा मेकअप हुआ होता है, उसको फिक्स किया होता है। अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज करते हैं उससे क्या होता है, आपकी बेस खराब हो जाती है। तो पहले स्वेट को आप टिश्यू से आप उसको ड्राई करें, देन उसके ऊपर हल्का सा पफ करें ताकि आपका बेस सही रहे। और इससे पहले टेक्निक ये है कि जब हम लोग मेकअप करते हैं तो डिपेंड करता है स्किन कैसी है। एक तो हम लोग आइसिंग करते हैं फेस पे ताकि उनका स्वेट कंट्रोल हो जाए, और अगर उनकी बहुत स्किन ड्राई है, हाइड्रेट करनी है, तो हम लोग कुछ ऐसी है जो कि शीट मास्क है, हम लोग वो अप्लाई कर देते ताकि हमारी स्किन भी ग्लो करे और उस पर इतनी ज्यादा बेस यूज भी ना हो, ना इतना शिमर यूज हो, और उसके ऊपर कम। और जो पहले स्किन को प्रेप करना होता है बिफोर मेकअप पे, उस टाइम हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि आउटडोर शूट के लिए बेस्ट होती है। मैं ज़्यादातर अपने क्लासेस में भी ये बताती हूँ, मेरे ट्यूटोरियल में बहुत ज़्यादा मैंने इस तरह की टिप्स दी हुई है कि आप मेकअप करें और आपका 24 आवर्स, और कुछ ऐसी मेकअप होते हैं जो लॉन्ग टाइम तक चलते हैं और आपको आइडिया नहीं होता कि आपकी स्किन पे कौन सी बेस सूट कर रही है, कौन सा प्रोडक्ट वो सूट कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको अप्लाई करते हैं ताकि आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग टाइम तक चले। अच्छा, ब्राइड को अपने पाउच में, वॉलेट में जो है कौन कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए? हमारे जो इस प्रोग्राम के थ्रू आप बता दें, कन्वे कर दें, क्योंकि जो न्यूली ब्राइड्स हैं उनको आइडिया हो जाए कि अपने वेडिंग डे पे, जैसा मैंने सुना है कि बॉबी पिन्स भी होनी चाहिए, और जैसे आपने बात की है कि हमारे पास एक फेस पाउडर होना चाहिए, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ब्राइड को अपने पाउच में रखनी चाहिए? देखिए, स्वेट कंट्रोल आपको फेस पाउडर रखना चाहिए और टिश्यू रखना चाहिए, और बॉबी पिन ये वगैरह कुछ भी नहीं रखो, क्योंकि ऑलरेडी आपका हेयर स्टाइल हुआ होता है और सब कुछ उन्होंने अच्छे से आपको करके दिया होता है बालों का। हाँ, अगर शूट के दौरान अगर आप फोटोग्राफर आपको कहता है कि दुपट्टा आपका मतलब सेट करना है या आपका शोल्डर से साइड पे करना है, तो आपके साथ एक हेल्पर होनी चाहिए जिसके पास आपके जो है पिन्स वगैरह जो आपके दुपट्टे को सेट कर सके। तो वो आपके पास एक पाउच होना चाहिए। बेस्ट ये है कि आपके साथ एक हेल्पर लाजमी होनी चाहिए जो आपके साथ हेल्प करे। वो तो बेस्टीज भी होती हैं, ब्राइडमेड्स जो होती हैं, बिल्कुल, उनको ये चीजें पूरा साथ दे रही होती हैं। अपनी जो बेस्टी है ना उसका पूरा साथ दे रही होती है, पफिंग भी कर रही होती हैं, सेटिंग भी कर रही होते हैं, लहंगा भी पकड़ा होता है। ठीक है, ब्यूटिशियन शैला चौधरी हमारे साथ मौजूद थी, उनसे हमने जो है ब्राइडल मेकअप स्पेसिफिकली उस पर बात की है, जो न्यूली जो हैं ब्राइड्स हैं जिनकी वेडिंग होने वाली है। अगर आप अपनी शादी में खूबसूरत लगना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आप अपने ब्यूटिशियन से कंसल्ट करें, अपनी स्किन टाइप, अपने तमाम फीचर्स के हवाले से कि क्या चीज़ सूट करी है, क्या चीज़ नहीं सूट करी, ताकि आप अपने इस खूबसूरत से दिन में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगें। यहाँ वक्त है मुख्तसर से वक्फे का, वक्फे के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ।